जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। वेटिकन ने स्थानीय विश्व युवा दिवस समारोह के लिए जारी किए दिशा निर्देश। अधिकारियों ने म्यांमार में हिरासत में लिए गए कैथोलिक पुरोहित को रिहा किया। कैथेड्रल बम विस्फोट मामले में इंडोनेशियाई पुलिस ने 53 लोगों को किया गिरफ्तार। तिमोर लेस्ते सरकार ने 900 गरीब छात्रों के लिए शुरू किया एक विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम। भारतीय अदालत ने आपत्तिजनक फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नन की याचिका का किया समर्थन। पहली बार बदला ईसाई समुदाय में अंतिम संस्कार का तरीका। कैथोलिक चर्च ने कोविड से निपटने के लिए कोर टीम का गठन किया। फादर स्टैन स्वामी को मुंबई के एक अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। कारितास इंडिया ने शुरू किए बहुस्तरीय कोविड उपचार केंद्र। कोविड से एक और एसवीडी पुरोहित का निधन। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वेटिकन ने स्थानीय विश्व युवा दिवस समारोह के लिए जारी किए दिशा निर्देश। वेटिकन ने मंगलवार 18 मई को विश्व युवा दिवस के स्थानीय समारोह के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश 6 आधारशिला को रेखांकित करते हैं जो हर विश्व युवा दिवस के दिल में होनी चाहिए, जिसमें घटना को विश्वास का एक आनंदमय त्योहार, कलीसियाई भोजन का अनुभव, विवेक का अवसर और तीर्थ यात्रा का अनुभव शामिल है। अधिकारियों ने म्यांमार में हिरासत में लिए गए कैथोलिक पुरोहित को रिहा किया। एक कैथोलिक पुरोहित जिसे पहले म्यांमार की सेना द्वारा बनमाओ धर्म प्रांत में हिरासत में लिए जाने की सूचना मिली थी, सोमवार 17 मई को उन्हें रिहा कर दिया गया। फादर कोलंबर लार्ड डी को सैनिकों ने 13 मई को बनमाओ से मेतकीना की यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया था। उनका नाम कथित तौर पर एक मोबाइल फोन पर दिखाई दिया। सूत्रों ने बताया कि फादर को सेना और स्थानीय चर्च नेताओं के बीच बातचीत के बाद रिहा कर दिया गया। कैथेड्रल बम विस्फोट मामले में इंडोनेशियाई पुलिस ने 53 लोगों को किया गिरफ्तार। इंडोनेशियाई पुलिस ने करीब 2 महीने पहले दक्षिण सुलावेसी प्रांत की राजधानी मकासर में एक कैथोलिक गिरजाघर पर हुए बम हमले के सिलसिले में 53 लोगों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण सुलावेसी पुलिस के प्रवक्ता ई जुल्पन ने 18 मई को कहा कि पाम संडे को कैथेड्रल के सैक्रेड हार्ट पर हुए हमले में उनकी भूमिका के लिए 46 पुरुषों और 7 महिलाओं को संदिग्ध रूप से हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के अनुसार इस्लामी स्टेट से जुड़े जमाह अंसरुद्दौला नेटवर्क से जुड़े एक नवविवाहित जोड़े ने 28 मार्च को हमले को अंजाम दिया, जिनमें उनकी मौत हो गई और कम से कम 21 लोग घायल हो गए। तिमोर लेस्ते सरकार ने 900 गरीब छात्रों के लिए शुरू किया एक विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम। कैथोलिक बहुसंख्यक तिमोर लेस्ते ने समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के तहत वंचित परिवार के 900 से अधिक छात्रों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। 17 मई को कार्यक्रम का शुभारंभ 15 सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के रेक्टरों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ हुआ, जहां छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता अध्ययन करेंगे। उच्च शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री लॉन्गिन हॉस डॉस सेंटोस ने कहा कि सरकार ने कार्यक्रम के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर अलग रखे हैं। भारतीय अदालत ने आपत्तिजनक फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नन की याचिका का किया समर्थन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संघीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह कैथोलिक नन की उस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर जल्द से जल्द विचार करे, जिस पर फादर और ननों को लैंगिक संबंधों के रूप में चित्रित करने का आरोप है। राष्ट्रीय राजधानी की राज्य अदालत का निर्देश 17 मई को आया, जब वह सैक्रेड हार्ट कांग्रीगेशन की सदस्य
सिस्टर जेसी मणि की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नन ने अदालत में याचिका दायर कर दक्षिण भारत के केरल राज्य की मलयालम भाषा में बनी फिल्म एक्वेरियम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पहली बार बदला ईसाई समुदाय में अंतिम संस्कार का तरीका। महामारी की दूसरी लहर में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या के साथ कब्रिस्तानों में पारंपरिक दफन के लिए जमीन कम होती जा रही है। ईसाई समुदाय के अधिक से अधिक लोग शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और फिर राख को कलश में भरकर दफना रहे हैं। बनारस के क्रिश्चियन कब्रिस्तान बोर्ड के सचिव फादर विजय शांतिराज ने कहा, दूसरी लहर की शुरुआत के बाद से कम 6 शवों का अंतिम संस्कार किया गया और राख को दफनाने के लिए चौका घाट में ईसाई कब्रिस्तान ले जाया गया। इसके लिए कम जगह की आवश्यकता होती है और कोविड संक्रमण फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। वाराणसी में ईसाई आबादी 3000 से अधिक है। आमतौर पर समुदाय में हर महीने 1 या 2 मृत्यु होती है, लेकिन पिछले 45 दिनों में 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कैथोलिक चर्च ने कोविड से निपटने के लिए कोर टीम का गठन किया। उत्तर पूर्व भारत में कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इस क्षेत्र के कैथोलिक चर्च ने संकट से निपटने के लिए एक कोर टीम का गठन किया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजनल बिशप काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी फादर जीपी अमलराज ने कहा कि 18 मई को एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान गठित टीम का प्राथमिक कार्य कैथोलिक चर्च की विभिन्न गतिविधियों का समन्वय करना है। कोर टीम विभिन्न टास्क फोर्स का गठन करेगी, जिनमें से प्रत्येक को एक विशेष क्षेत्र सौंपा जाएगा, जैसे कि कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तर ढूंढना, रोगियों और उनके रिश्तेदारों को भोजन और राहत सामग्री, जरूरतमंद लोगों को परामर्श और वित्तीय सहायता देना। फादर स्टैन स्वामी को मुंबई के एक अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। जेसुइट आदिवासी कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी को 18 मई को तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। जेसुइट के कानूनी मामलों की निगरानी करने वाले लोगों के अनुसार फादर स्टैन स्वामी, जो 9 अक्टूबर 2020 से मुंबई की तलोजा जेल में हैं, उन्हें जमशेदजी जीजीभोई अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें कोविड-19 के टीके की पहली खुराक दी गई। 18 मई को संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व अधिकारी शशि थरूर ने फादर स्टैन स्वामी को जेल से तत्काल रिहा करने तथा मानवीय आधार पर उपचार प्रदान करने की मांग की है। कारितास इंडिया ने शुरू किए बहुस्तरीय कोविड उपचार केंद्र। नई दिल्ली कारितास इंडिया ने लोगों को घातक बीमारी से बचाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत उच्च प्रसार वाले 14 राज्यों में कोविड उपचार केंद्र स्थापित करना शुरू कर दिया है। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन की सामाजिक शाखा ने पहल की, क्योंकि देश मामलों और मौतों के मामले में एक नई ऊंचाई दर्ज कर रहा है। कारितास की योजना हल्के लक्षणों वाले रोगियों के लिए प्रथम स्तर के उपचार केंद्र स्थापित करने की है, जिसमें क्वारंटाइन के लिए जगह की आवश्यकता होती है। अब तक 14 राज्यों के लिए 61 केंद्र आवंटित किए गए हैं। कारितास इंडिया के कार्यकारी निर्देशक फादर पॉल बुंजेली का कहना है कि पहले स्तर के केंद्रों का उद्देश्य बड़ी आबादी तक पहुंचना और साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों पर बढ़ते दबाव को कम करना है। कोविड से एक और एसवीडी पुरोहित का निधन। कोविड-19 से होने वाली मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। 18 मई को इंदौर धर्म प्रांत के एक और फादर एंथोनी स्वामी एसवीडी का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 15 मई 1967 को हुआ था तथा उनका पुरोहिताभिषेक 1995 में हुआ था। फादर एंथोनी स्वामी ने 26 साल तक एक पुरोहित के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।